अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम इब्तिदाई उर्दू किताब है एनसीईआरटी की, ये दूसरी जमात में पढ़ाई जाती है। हम इसका मुताला करेंगे। ख़ास तौर से हम इसका पहला सबक आज पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, हमें किताब का इब्तिदाई हिस्सा जो है, यानी कि किताब का नाम और उसके ताल्लुक़ से जो चीज़ें स्टार्टिंग में लिखी जाती हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद हम किताब का मुताला करेंगे। ये तमाम तफसीलात लिखी हुई हैं किताब के ताल्लुक़ से। अब यहाँ से फ़हरिस्त किताब की शुरू होती है। देखिए, पहली नज़्म है दुआ। ये नज़्म है शफ़ीउद्दीन नैयर की। आज हम इस नज़्म का मुताला करेंगे। चलिए फिर हम अपनी नज़्म शुरू करते हैं। सबक नंबर 1 है दुआ। ये शफ़ीउद्दीन नैयर ने लिखा है। ए दुनिया के बाग के माली, ए अपने बंदों के वाली, दिल के मालिक जान के मालिक, दुनिया और जहान के मालिक, दूसरा तुझसा कोई नहीं है, तुझसा दाता कोई नहीं है, बख्श हमारे जिस्म को ताकत, बख्श हमें मेहनत की आदत, हिम्मत दे कुछ काम करें हम, जग में रोशन नाम करें हम। ये देखिए, यहाँ राइटर का नाम लिखा है शफ़ीउद्दीन नैयर। अच्छा, ये आपने इस नज़्म का मुताला किया तो आपको एहसास हो गया होगा कि ये नज़्म जो है अल्लाह ताला की तारीफ़ में लिखी गई है। तो ऐसी नज़्म को क्या कहते हैं? ऐसी नज़्म को हम्द कहते हैं। अब नीचे देखिए, एक्सरसाइज लिखी हुई है। यहाँ पढ़िए और समझिए के उन्वान से अल्फाज और मायने दिए हुए हैं। वाली किसे कहते हैं? मालिक को कहते हैं। जहान के माने होते हैं दुनिया, दाता देने वाला, सखी यानी यहाँ पे खुदा से मुराद है, बख्शना यानी देना, जग के माने दुनिया। अब यहाँ पे सवाल जवाब शुरू हो रहे हैं, तो इसका जवाब मैंने अलग से लिखा है, हम इसको देख लेते हैं। सवाल नंबर 1 है, दुनिया के बाग का माली किसे कहा गया है? जवाब है, दुनिया के बाग का माली खुदा को कहा गया है। ये बीच में रेड कलर में मैंने इसका जवाब लिखा है। सवाल, खुदा को किस चीज़ का मालिक कहा गया है? जवाब, खुदा को दिलो जान और दुनियाओ जहान का मालिक कहा गया है। सवाल, दाता किसे कहा गया है? जवाब, दाता खुदा को कहा गया है। सवाल, हमें किस काम की आदत डालनी चाहिए? जवाब, हमें मेहनत करने की आदत डालनी चाहिए। आगे चलते हैं। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के हुरूफ अलग अलग लिखिए। यहाँ पे मैंने तमाम हुरूफ को अलग अलग करके लिखा है। दुआ, जिस्म, माली, जहान और रोशन। देखिए, इस तरह से हमें अलग अलग करके लिखना है। आपकी किताब में बॉक्स दिया है तो आपको बॉक्स में लिख देना है। अगला सवाल है हमारा, हुरूफ मिलाकर लिखिए। तो हुरूफ मिलाकर लिखने में हमें देखिए, बे अलिफ गैन दिया है, यानी बाग, जान, मालिक, मेहनत, दुनिया। ठीक है। इसके अलावा हमारा अगला सवाल है, खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज़ लिखिए। आदत, जहान, बंदों, दाता और हिम्मत। तो वहाँ किताब में अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि खाली जगहें हैं, तो यहाँ पे मैंने फिल भी कर दिया है। ए अपने बंदों के वाली, दुनिया और जहान के मालिक, तुझसा दाता कोई नहीं है, बख्श हमें मेहनत की आदत, हिम्मत दे कुछ काम करे हम। आइए मैं आपको किताब में दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के हुरूफ अलग अलग लिखिए। ये मैंने अभी आपको करके दिखाया है। हुरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाइए, ये भी मैंने आपको करके दिखा दिया है। खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज़ लिखिए। ये जब आप नज़्म पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। बस मैंने आपको करके भी दिखा दिया है ताकि आपके लिए आसान रहे। पढ़िए और गौर कीजिए। दुनिया, जहान, जग,
ये तीनों एक ही लफ्ज़, मतलब एक ही तरह के मायने इससे निकलते हैं। देखिए नीचे लिखा है कि इन तीनों लफ्ज़ों के मायने एक ही हैं। इसी तरह इन लफ्ज़ों पर गौर कीजिए, जैसे मालिक, दाता, वाली और खुदा, ये सब अल्लाह ताला को ही कहा जाता है। ताकत, कुव्वत, इन दोनों के माने एक ही आते हैं। अब यहाँ पे देखिए हिस्सा अलिफ और बे के सही जोड़ मिलाइए। फूल सा नाजुक, यहाँ पे एक मिला के दिखाया गया है, दूसरा है रेशम सा नर्म, पत्थर सा सख्त, आग सा गर्म, बर्फ सा ठंडा। ठीक है, आप खुद से भी मिला लेंगे इसे। सोचिए और बताइए, मेहनत की आदत के अलावा कुछ और अच्छी आदतें बताइए। तो ये आप अपने जहन में सोचिएगा और बताइएगा कि और क्या कौन कौन सी अच्छी आदतें होती हैं। यहाँ पे देखिए 2 लफ्ज़ दिया है, खुश खत लिखिए, बल्कि 2 नहीं 5 लफ्ज़ दिए हैं। बंदो, जहाँ, हिम्मत, मेहनत और रोशन। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी राइटिंग और बेहतर हो जाएगी। ये ज़रा सा मुश्किल है लफ्ज़ लिखना, इसलिए आपको इसको लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इस नज़्म को याद कीजिए, तो आपको इस नज़्म को याद करना चाहिए। हम अगले लेसन में सबक नंबर 2 में फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।